Hey everyone, Rohit this side, and I welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 1310 hours, and I am going to record the analysis of Nifty for 10th of February 2025. तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब काफ़ी अच्छे होंगे। प्रीवियस वीक्स में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स किए होंगे। नो डाउट जो अभी हमने एनालिसिस किया था, सेम टू सेम मार्केट ने हमको वहाँ पे रिस्पेक्ट किया है हमारी उन लेवल्स पे। चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो में मैंने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स की लेवल डाली थी, या फिर जो मैंने लॉन्ग वीडियोस में यहाँ पे डिस्कस की थी चीज़ें, मार्केट ने एग्जैक्टली हमको वैसे ही रिस्पॉन्ड किया है। नाउ फर्स्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कवर करूंगा। उसके बाद हम सीखेंगे कि कल के एनालिसिस को हमको कैसे देखना है और कल कौन कौन से केसेस निकल के आएंगे मार्केट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये एक ट्रेंड लाइन है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी बनी हुई है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को भूलना नहीं है। तो अगर मैं फॉरवर्ड यहाँ पे अगर मैं चीजों को थोड़ा सा ड्रॉ करूं, तो आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे एक बार देखना कि हो क्या रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जब जब मार्केट इस जोन के आसपास में आ रहा है, अगेन ट्रेंड लाइन के आसपास, अगेन ट्रेंड लाइन के आसपास, तो सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा हो सकता है? 24,050 रुपीज का। ठीक है, 24,050 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है अपसाइड के लिए फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। और एक और चीज अगर मैं यहाँ पे कवर करूं, तो थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा अच्छे से कि ऐसा क्यों हुआ। नाउ ऐसा देखो, पिछली वीक मैंने आपको बताया था कि एक अच्छी कैंडल बन रही है। जिसने वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जाके देख लेना। एक वीडियो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी कैंडल मिल रही है, तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल थी। क्लोजिंग हमें डेफिनेट सी बात है पॉजिटिव में दी है, इस कैंडल के ऊपर दी है, नो डाउट। बट ये जो सेलिंग प्रेशर मिला है ना ऊपर से, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। और एक और चीज मैं अगर यहाँ बता दूं, 23,520, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। अभी हम 559 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 520 के नीचे हम स्लिप डाउन होते हैं वापस से, ठीक है, तो फिर वापस हम एक बार के लिए 23,050 के आसपास आने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस लेवल को बहुत ध्यान में रखना, बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अगर ये लेवल आती है नीचे, तो फिर हम एक और यहाँ पे बड़ी कैंडल देख सकते हैं, और प्रीवियस डेज के मार्केट को कंटिन्यू एनगल्फ करके मार्केट नीचे आ जाएगा, और फिर 23,050 के आसपास हमें मार्केट दिखेगा। ठीक है, सो ये वीकली टाइम फ्रेम को मैंने बता दिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा मार्केट को देख लेते हैं, निफ्टी को, कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमें कैसा दिख रहा है। ठीक है, सो ऑन द डेली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे एक डिस्कशन किया था, ये वाला किया था ना। उस टाइम हमने जब एनालिसिस किया था तो मैंने क्लियरली बताया था कि अभी मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन दिख रहा है, और ये बाउंस होने के बाद ये यहाँ पे क्या हो सकता है। मैंने प्रीवियस वीक भी, मैंने प्रीवियस करेक्शन, मैंने प्रीवियस डेज पे बताया था कि ये एक रिटेस्ट हो सकता है। रिटेस्ट के बाद एक बाउंस आ सकता है। सेम मैंने ये भी बताया था, यहाँ पे ये रिटेस्ट हो सकता है, बाउंस आ सकता है। तो वही यहाँ पे चीज हुई कि फर्स्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट हुआ, बाउंस हुआ। अभी अगेन ये वही सेम चीज हो सकती है कि रिटेस्ट होगा, बाउंस हो जाएगा। किस पे? वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली वाला हमें थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हमको फिर से दिखता है ब्रेकआउट, तो 24,050 का जो लेवल है, अगर वो ब्रेक होते हुए दिखता है, सस्टेन होता है, तो फिर हम आ जाएंगे 24,850 के आसपास। तो फिर ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए खुल जाएगा। सबसे पहले 24,300 और उसके बाद 850, ये दो रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए खुल जाएंगे। ठीक है, और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरे को यहाँ ये लग रहा है कि अभी मार्केट अभी भी मुझे थोड़ा सा वीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है। अभी देखो, बहुत ध्यान से समझना चार्ट को, सब चीज हमें चार्ट बताती है। तो अभी जब मार्केट यहां से आ रहा था, तो क्या कर रहा था। अब ये जो लाइन है, ये आप देख लो, ये हमारा 21 डेज का मूविंग एवरेज है। ठीक है, प्रीवियस डेज पे भी देख लो, 21 डेज मतलब पॉजिटिव चल रहा था सबके ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ फाइनली, यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव इंडिकेशन मेरे पास आया कि मार्केट फॉल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर कोई ट्रेड लेता इसके ऊपर कैसल लेके, तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे राइट कर सकता था। चलो एनीवेज, फिर ये ट्रेंड लाइन 200 डेज के नीचे भी यहाँ पे आ गई, तो फिर तो ये हमारे पास डैम श्योर हो गया कि नाउ मार्केट क्या है, वीक है। तो जैसे 200 डेज के नीचे आया, तो मेरे को यहाँ पे दिखा मार्केट वीक है, और नो डाउट ये कैंडल बहुत बड़ी है। अगर देखोगे तो 23,427 से 22,737,
50। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का ये फॉल था। ठीक है, तो काफी बड़ी ये गिरावट थी। ऑल राइट, अब मुझे ऐसा मैंने क्यों बोला कि मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है कि ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले सकता है, या फिर मैं ये बोलूँ तो एक मूविंग एवरेज सपोर्ट ले सकता है। बिकॉज ऑफ देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने देखा तो ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन आता हुआ मुझे दिख रहा था, है ना। ये ऐसे वीक बनी थी, कैंडल थी, और उसके बाद नेगेटिव कैंडल बनी थी। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं देखूं अब डेली टाइम फ्रेम पे, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जब यहां से पॉजिटिव हुआ, यानी 21 डेज के मूविंग एवरेज जब इसने क्रॉस किया, उसके बाद वापस यहीं पे सपोर्ट लिया। अभी जब बाउंस किया तो वापस यहीं पे सपोर्ट। आप देखोगे तो प्रीवियस में यहाँ पे विक बनी है। विक का मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है तो फिर मतलब यहीं पे इसी जोन के आसपास क्यों बना। सो फॉर दैट रीजन मैं इसको बोलूंगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो 23,000 जैसे मैंने बताया था 520। सो नाउ दिस इज अगेन वन मोर सपोर्ट जोन 23,440। तो अगर मोटा मोटा मैं एक रेंज बता दूं तो 440 से लेके 520, ये जो हमारी कितने पॉइंट की लगभग 80 पॉइंट्स की जो हमारी ये रेंज है, वो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर यहाँ पे ये रेंज टूट जाती है, फिर 23,050 जो मैंने बताया दिया था वो लेवल से यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो फॉर दिस रीजन थोड़ा सा मार्केट में देख लेना कि ट्रेंड अभी क्या बन रहा है। ठीक है, और डॉलर इंडेक्स को अभी भी नहीं भूलना है। डॉलर इंडेक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट इंडेक्स। सो डीएक्सवाई में अगर देखोगे तो एक बहुत ही ह्यूज बड़ी कैंडल, उसके बाद गिरावट। तो आप देखोगे तो पूरा का पूरा इसको हम क्या कौन सी कैंडल बोल सकते हैं, आइदर वी कैन से कि हमको ये शूटिंग स्टार मिला है बट ऑन द टॉप नहीं मिला है, या फिर हम इसको कौन सी कैंडल इसको हम बोल सकते हैं एक और, वन इज द शूटिंग स्टार एंड अदर। तो आप कमेंट कर सकते हो कौन सी कैंडल है। अच्छी कैंडल है, आप देखोगे तो पूरा एनगल्फ कर दिया है। ठीक है, और बहुत बढ़िया ये कैंडल बनी है। तो आपके लिए होमवर्क है ये वाला, दिस इज शूटिंग स्टार। और एक और नाम हम इसी कैंडल को बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, जैसे हम इसको हैंगिंग मैन बोल देते हैं ना इस टाइप को, तो इसको एक और नाम हम बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स अगर पॉजिटिव होता है हमारे लिए क्लॉज होगा। तो अगेन आप यहाँ से देखो, एक नेक बनाया, फिर ये एक हेड पोजीशन बनाई, अब एक और नेक, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 108.413। ठीक है, तो अभी भी यहाँ से पुश आउट है, अगर ऊपर होता है नीचे होने की जगह बजाय, तो फिर समझ जाना हम फिर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, चलो। सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ निफ्टी। मैंने यहाँ पे वीक पे आपको एनालिसिस बता दिया, मैंने यहाँ पे डेली आपको एनालिसिस बता दिया। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट कि कल हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं और हमें कौन कौन से यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेंगे और हमें ट्रेडिंग सेटअप कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। चलो, सो इस वाले जोन को मैं एक बार मार्क आउट कर लेता हूं, बिकॉज ये एक हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। क्यों सपोर्ट है, क्योंकि प्रीवियस देखोगे तो 4 तारीख को ओपनिंग यहीं पे थी और 10 तारीख को एक बार फिर यहीं पे सपोर्ट लिया गया। ठीक है, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट। और यहाँ भी देखोगे तो कंटिन्यूअसली ये जोन जो था इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इवन 400 420 से लेके मैं ये बोल दूंगा 380, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। ठीक है, चलो। सो परसों के लिए, कल के लिए यानी मंडे के लिए मेरे पास कितने केस निकल के आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट केस निकल के आ रहे हैं। पहला केस क्या है, ये ही जो एनगुल्फ किया है लास्ट में, जो बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बना है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट ओपनिंग इसी जोन में होती है 23,585 से लेके ये जो लेवल है 23,520, अगर इसी रेंज में वापस खुलता है मार्केट, टाइम बिताता है, ब्रेक करता है, मैं अगेन बता रहा हूँ ब्रेक करता है तो बाय ही करेंगे, ब्रेक पे सेल नहीं करना है, ब्रेक करने पे बाय। क्योंकि नीचे ये देखो ये एक सपोर्ट है, जब तक ये 450 के नीचे नहीं ट्रेल होगा मार्केट तब तक मैं यहाँ पे बाय सेल नहीं करूंगा। ऑलराइट, सेकंड चीज, अब इसको भी मत यहाँ बोलना कि यार ये क्या चीज है ना। सो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर गैप अप हो जाता है और यहाँ कहीं खुल जाता है 690 के आसपास में, तो फिर ये रेजिस्टेंस लेवल है 750। अगर बाय कर भी रहे हो तो 750 के आसपास बुकिंग करनी ही करनी है प्रॉफिट की। अगर सेल कर रहे हो तो नीचे का सपोर्ट देखना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गैप अप होने पे वेट करूंगा प्राइस एक्शन के बनने का। अगर प्राइस में वीकनेस दिखती है मेरे को तो मैं फिर सेल करूंगा, नहीं तो फिर बाय यहाँ पे किया जाएगा अगर स्ट्रेंथ दिखती है। अब वो कैसे पता लगेगा, अगर मार्केट खुलता है वो गैप अप के बाद मान सपोज करो बाई होता है, मार्केट ऊपर आता है, फिर मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस बनने का वेट करूंगा। तो सपोज करो यहाँ कहीं रेजिस्टेंस बना दिया मार्केट ने, रेजिस्टेंस बनाने के बाद क्या किया मार्केट ने,
स्ट्रेंथ दिखाई, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेच किया, ठीक है, तो इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड मैं ले लूंगा। जब भी ये करेगा 11 12 1 2 जिस भी टाइम करेगा यहाँ पे ट्रेड लूंगा। सेम वे अगर यहाँ रेजिस्टेंस बनाने के बाद मुझे वीकनेस दिखी मार्केट में, यानी कि ऐसे लोअर लो बनता हुआ दिख रहा है, तो फिर कोई भी कैंडल जो इस हाई तोड़ती है और उसके बाद वापस इसके अंदर घुसती है, तो दैट कैंडल पे एंट्री करके हम फिर आज के लो पे वापस आने की अटेम्प्टिंग करेंगे, ठीक है। तो गैप डाउन वाले केस में अगर इस जोन के नीचे निकल जाता है ये 550 के नीचे, सपोज करो 550 के नीचे अभी ये निकल जाता है, 559 क्लोजिंग ही है, तो 550 से हमने 580 का फर्स्ट जोन लिया, अभी 580 नहीं 450, 450 के अगर नीचे ये गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे सेल ऑफ कर सकते हैं मार्केट को। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो चीजें समझने की कोशिश करो, जिन्होंने यहाँ पे अभी पुट की पोजीशंस को लिया है, ये कौन सा डे था, 5 फरवरी वेडनेसडे, ठीक है, जिन्होंने मान लो नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड यहाँ पे ले रखा, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहीं कहीं होंगे। अभी उनको क्या दिख रहा होगा, प्रॉफिट। अगर कल मार्केट ऊपर खुला तो क्या दिखेगा उनको, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा बट कम दिखेगा, तो वो क्या करेंगे, पोजीशन बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो बट जब नीचे दिख गिरेगा मार्केट तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कुछ लोग बुक करेंगे बट मैक्सिमम लोग फिर से सेल ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा है तो वो एग्रेसिव सेलर बन जाएगा, बिकॉज ये क्रिटिकल सपोर्ट जोन भी है। तो फिर यहाँ पे हमें और यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो मार्केट और फॉल होगा, उसके बाद फॉल होने के बाद कोई सपोर्ट अगर बनाता है तो फिर वहां से बाइंग पैटर्न बनेगा, ठीक है। बाकी छोटा सा डिस्कशन था, आई होप कि वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।